अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से सोने में निवेश कर चुके हैं तो आज यह खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि पिछले कुछ महीने में सोने ने ऐसा उतार चढ़ाव दिखाया है जिसने निवेशकों और खरीदारों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ ही समय पहले तक सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसकी कीमतें रुकने वाली नहीं हैं, लेकिन अब वही सोना अपने हालिया उच्च स्तर से करीब 18 से 19 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सोना खरीदने का सही मौका है या अभी कीमतों में और गिरावट आ सकती है, और आने वाले समय में भारत में सोने का बाजार किस दिशा में जाएगा। पिछले 4 महीने पर नज़र डालें तो तस्वीर काफ़ी दिलचस्प है। मई के दौरान भारत में 24 कैरेट सोने की खुदरा कीमत करीब 1,63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। यह पिछले 4 महीने का सबसे ऊंचा स्तर था। लेकिन अब 25 जून को देश के अलग अलग शहरों में 24 कैरेट सोना करीब 1,44,000 से 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। यानी कुछ ही हफ्तों में सोना करीब 18 से 19 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। शहर और ज्वेलर्स के हिसाब से कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन गिरावट का रुख पूरे देश में लगभग एक जैसा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसकी पहली वजह पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का कम होना माना जा रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ था तब दुनिया भर के निवेशकों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया था। इसकी वजह यह है कि अनिश्चितता और संकट के समय लोग सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। यानी जब शेयर बाजार या दूसरी जगहों पर जोखिम बढ़ता है तब लोग अपना पैसा सोने में लगाते हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध विराम की खबरें आई और हालात सामान्य होते दिखे, लोगों की यह चिंता कुछ कम हुई और सोने की मांग भी पहले जैसी नहीं रही। इसका असर कीमतों पर दिखाई दिया। दूसरी बड़ी वजह अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व है। यह बैंक तय करता है कि अमेरिका में ब्याज दरें कितनी होंगी। ब्याज दर यानी वह दर जिस पर बैंक पैसे उधार देते हैं। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो लोग ऐसे निवेश की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जहां उन्हें ब्याज मिलता है, लेकिन सोने में ऐसा कोई ब्याज नहीं मिलता। इसलिए जब यह उम्मीद बढ़ती है कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी तो कई निवेशक सोने से पैसा निकालकर दूसरी जगह लगाने लगते हैं। इसी वजह से सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हुआ है। चूँकि दुनिया भर में सोने की कीमत डॉलर के आधार पर तय होती है, इसलिए डॉलर मजबूत होने पर भी सोने की कीमतों पर असर पड़ता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब सोने की कीमतें लगातार गिरती रहेंगी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आगे सोने की दिशा कई ऐसी बातों पर निर्भर करेगी जिनका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया में शांति बनी रहेगी या फिर तनाव दोबारा बढ़ सकता है। दूसरा, क्या हॉर्मुज के रास्ते कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। अगर तेल की सप्लाई सामान्य नहीं होती तो तेल महंगा रह सकता है और इससे महंगाई बढ़ सकती है। इसके बाद दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के फैसले पर नज़र रहेगी। अगर वे ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो सोने पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन अगर महंगाई कम होती है और ब्याज दरें घटने लगती हैं तो फिर सोना मजबूत हो सकता है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि दुनिया के केंद्रीय बैंक पहले की तरह बड़ी मात्रा में सोना खरीदते रहते हैं या नहीं। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बैंकों ने बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है, जिससे कीमतों को बल मिला था। अब सबसे ज़रूरी सवाल, भारत के निवेशकों को यानी आपको क्या करना चाहिए? इस पर निवेश सलाह देने वाली संस्था इक्विटी मास्टर का कहना है कि सिर्फ कीमतें गिरने या बढ़ने को देखकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। संस्था का मानना है कि हर निवेशक के कुल निवेश का करीब 5 से 10% हिस्सा सोने में निवेश होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी सारी बचत सोने में लगा दी जाए। सोने का काम आपके निवेश को सुरक्षा देना है, ना कि हर समय सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा कर देना।
इसलिए अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो उसे लंबी अवधि के नज़रिए से देखें। कुछ दिनों या कुछ महीनों की कीमतों के उतार चढ़ाव के आधार पर खरीदने या बेचने का फैसला करना समझदारी नहीं माना जा सकता। यानी फिलहाल तस्वीर यह है कि सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन आगे इसकी चाल पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि दुनिया की राजनीति, कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिकी ब्याज दरें और वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाती है। इसलिए अगर आप सोना खरीदने या उसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ मौजूदा गिरावट को देखकर फैसला लेने के बजाय इन बड़े संकेतों पर भी नज़र रखें, क्योंकि सोने का भविष्य अब केवल भारत की मांग से नहीं बल्कि दुनिया भर में होने वाले आर्थिक और राजनीतिक फैसलों से तय होगा। सोने में निवेश के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।